बांका जिले के 7वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुई। वहीं मैं बता दूं कि बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के अंतर्गत 19 पंचायतों में करीब 250 मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान हुई। वहीं 19 पंचायतों में औसतन 63.4% मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान में कई जिला परिषद, कई मुखिया, कई सरपंच, यूं कहे जितने भी प्रत्याशी थे सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि किसकी किस्मत कब खुलेगी यह तो समय ही बताएगा। यूको बैंक पवई में रविवार की रात्रि चोरी के प्रयास, 2 लोग को लिया हिरासत में। अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई बाजार स्थित यूको बैंक में देर रात्रि के समय चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि सूचना मिलने पर अमरपुर पुलिस पहुंचकर यूको बैंक में चोरी होने से बचा लिया। यह पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी कामयाबी है। इतना ही नहीं, 2 लोग को हिरासत में भी लिया है। हालांकि पुलिस के पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यूको बैंक पवई के सहायक शाखा प्रबंधक ऋतुराज ने बताया कि हम लोग देर रात में बैंक का काम निपटा कर घर चले गए थे। जब सोमवार की सुबह 9 बजे बैंक पहुंचे तो मकान मालिक से जानकारी मिला कि रात्रि के समय बैंक में कुछ लोग के द्वारा चोरी किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद 2 लोग को हिरासत में लिया गया। सहायक शाखा प्रबंधक ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की और सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही। ऋतुराज कुमार सिंह। कैसे ये घटना हुआ, कुछ जानकारी घटना के विषय? नहीं, हम लोग जब ऑफिस आए मॉर्निंग में तो पता लगा, मकान मालिक बोले क्या रात में ऐसा 5-6 लोग आए थे और आरी पत्ती लेके काटना चाह रहे थे बैंक उसके। वो फिर वीडियो वायरल हुआ, वीडियो दिखाया। वीडियो में वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बैंक 6 दिन से प्लानिंग किए हुए थे। जैसे यही इन्फॉर्मेशन मिला हम लोग को तो फिर हम लोग जोनल ऑफिस भागलपुर जो ये सब देख रेख करते हैं उनको बताएं ऐसा बात है। जस्ट लाइक कहा कि फिलहाल एक एप्लीकेशन दे दीजिए सुरक्षा वगैरह बढ़ाने की। चोर को पकड़ के भी लाया है क्या? नहीं, ये चीज़ अभी हमको जानकारी नहीं है। चोर को पकड़ के यहाँ लाया गया है कि नहीं लाया गया, ये चीज़ का हमको जानकारी नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? विश्वजीत कुमार। बाप का नाम? शिवशंकर शर्मा। घर कहाँ है? भिखनपुर। यहाँ किस लिए आए हैं? मतलब जोर से बोलो। चोरी करने कहाँ पे? बैंक लूटने आया था। कौन सा था? हाथ नीचे करो, नहीं मारेगा कोई। चेहरा दिखा। हाथ नहीं मारेगा कोई। कौन था तुम्हारे साथ में? 2 लड़का थे। अभी? हाँ। अच्छा। आदर्श कुमार और हाँ। पापा का नाम? आदर्श कुमार का नाम? आदर्श के पापा का नाम? पापा किन का रंजीत तांती उसका पिता का नाम है। उसका भी घर भिखनपुर है। ठीक है। अभी क्या चीज से आया था तुम लोग यहाँ पे? बाइक से। यही बाइक से ना? हम घर से चुरा कर बाइक लाए। तुम्हारे पास क्या था अभी सामान में? खंती और चाकू था। केला का मारती है तो अभी कोई मिलती है तो नहीं था। मारने नहीं लाए थे, मतलब सरकारी कार्यालयों का बकाया होल्डिंग टैक्स जानकर हो जाएंगे हैरान। कब मिलेंगे बांका नगर निगम परिषद को 5 करोड़? नगर परिषद का 5 करोड़ का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इसके लिए नोटिस जारी की गई है। बकायेदारों में सबसे अधिक सरकारी कार्यालय शामिल है। 8000 टैक्स पेयर में अधिकांश बकायेदार सरकारी कार्यालय कोई 1 या 2 नहीं, 5 दर्जन बड़े बकायेदार के पास ही 5 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया। अगर यह राशि अभी नगर परिषद को मिल जाती तो विकास की कई योजनाएं गति पकड़ लेगी। इससे भी आश्चर्य यह है कि बड़ी संख्या में लोग शहर बस जाने के बाद भी अब तक अपना होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं करवा सके। सड़क पर बेफिक्र होकर चल रहे बाइक चालक, एक ही सड़क पर 8 लोग हुए जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर साकुन मुख्य मार्ग पर एक बाइक चालक और बाइक सवार हुए जख्मी। 50 वर्षीय सरिता देवी अपने बेटे सुमन कुमार के साथ कामदेवपुर से अमरपुर बाजार सामान खरीदने के लिए आ रही थी। इसी क्रम में अमरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक से टकरा गया। इसी तरह से अलग शाहकुंड से कौशलपुर जा रहे एक बाइक चालक शिवम कुमार अपने घर कौशलपुर जा रहे थे। इसी क्रम में गोपालपुर मोड़ के पास ब्रेकर पर गिर गया। प्रिंस कुमार भी अठमाहा से अमरपुर आने के क्रम में ब्लॉक के पास एक्सीडेंट कर गया। वहीं कई अलग अलग जगह पर राजीव कुमार, पीयूष कुमार, किरण देवी भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बांका जिले के बौंसी प्रखंड के अंतर्गत मां जगधात्री पूजा के शुभ अवसर पर त्रिकोणीय क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बौंसी प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद अमर कुमार हेम्ब्रम थे। वहीं भाग लेने वाले टीम मनियारपुर, धर्मपुर और खेमी मोर थे। टॉस जीतने के बाद मनियारपुर टीम ने 87 रन का लक्ष्य लिया। वहीं धर्मपुर टीम ने 77 रन पर ही सिमट गए, जिसकी वजह से मनियारपुर टीम विजयी थी। बौंसी दक्षिणी से जिला परिषद अमर कुमार हेम्ब्रम ने बधाई देते हुए कहा कि विकल्प और कोच टीम को विजयी बनाती है।
बांका सरकार द्वारा दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत रबी मौसम में मिनी किट योजना प्रमुख है। इस योजना के अंतर्गत दलहनी और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज 80% अनुदान पर किसानों को दिया जाना है। जिला कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव कुमार रंजन ने बताया कि जिले में धान पककर तैयार है। सभी प्रखंडों में धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पर रबी फसल की बुआई भी शुरू हो गई है। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। किसानों को रबी फसल की प्रमाणित बीज 80% अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। इसके अलावा इच्छुक किसान प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर अपना आवेदन करा सकते हैं। आवेदन कराने के साथ ही उन्हें एक OTP मिलेगा। OTP दिखाकर किसान कृषि विभाग से निबंधित दुकान से अनुदानित दर पर बीज का उठाव कर सकते हैं। भागलपुर पंचायत मुखिया चुनाव 2021 एक्शन में लेडी सिंघम निताशा गुड़िया 4 को कराया डिटेन। भागलपुर पंचायत मुखिया चुनाव 2021 के 7वें चरण के तहत सोमवार को शांतिपूर्ण मतदान को लेकर लेडी सिंघम निताशा गुड़िया एक्शन में दिखाई दी। वे लगातार पोलिंग बूथ का निरीक्षण करते हुए दिखाई दी। इसके साथ ही निर्देश दिए कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाए। पूर्णिया में पूर्व जीप सदस्य हत्याकांड में राजनीतिक गरमाई। पप्पू यादव ने की मंत्री से इस्तीफे की मांग। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के पूर्व जीप सदस्य की हत्या के मामले में नाम न लेते हुए कहा कि हर परिस्थिति में घटना की जांच CBI से होनी चाहिए। अगर सरकार पर उंगली उठ रही है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भागलपुर पंचायत मुखिया चुनाव 2021 7th फेज में भागलपुर में दादी तो खगड़िया में चाचा ने ऐसे कास्ट किया अपना वोट। देखें तस्वीरें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के 7वें चरण के तहत सोमवार को मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। ऐसे में हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं। उनके द्वारा भेजी गई तस्वीरें लोकतंत्र के रंग पर 4 चांद लगा रही है। बिहार लंबे समय के बाद आज से फिर कैदियों से आमने सामने बात कर सकेंगे। बिहार के अररिया मंडल काराबंद कैदियों के स्वजन के लिए एक अच्छी खबर। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर सकेंगे मुलाकात। गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। अररिया के मंडल कारा में बंद विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। सबीना के प्यार में पवन बना राजा अंसारी। फिर हुआ ऐसा जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को नहीं थी उम्मीद। जमुई में प्रेम विवाह करने वाले ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। प्रेम विवाह करने के बाद पवन सिंह ने मनतांत्रण कर लिया था। मृतक की पत्नी सबीना ने उसके बहन, बहनोई और भांजे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आज कांग्रेस कार्यालय पुड़ैया घाट में महानायक महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई एवं उनकी तस्वीर पर माल्य अर्पण कर उनके बलिदान को याद किया गया। इसके साथ ही देश में कमरतोड़ महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था एवं सरकारी संपत्तियों को अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में बेचने के विरोध में पार्टी के द्वारा गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाया जाना है, जिसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। एवं 24 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आगमन की तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष दिनेश यादव, स्थानीय विधायक प्रदीप यादव, पूर्व विधायक राजेश रंजन, जिला प्रवक्ता राजीव मिश्रा, पुड़ैया घाट प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष पटल झा, अर्चना देवी, बोलबम मंडल, विकास यादव एवं दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित हुए। चिराग ने नरेंद्र मोदी के साथ खास फोटो ट्वीट कर किया पिन, दिए यह महत्वपूर्ण संकेत। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास फोटो ट्वीट किया है। इस फोटो में उन्होंने पिन भी किया है। इससे पहले चिराग पासवान चुनाव लड़ने को लेकर कल ही एक बड़ा ऐलान किए हैं। बिहार में महंगे बस किराए पर लगी AC, वॉल्वो व नगर बस सेवा में यात्री किराए की नई दरें निर्धारित कर विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर पॉइंट टू पॉइंट किराए का निर्धारण कर इसे कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया है। हेलमेट व नकाब में थे अपराधी, साथ ले गए कार की चाबी। अटल पथ पर लूट छटपर में स्टाफ के घर जाने से जमा नहीं हो पाया था 6 दिनों का कलेक्शन। साईं मंदिर मोड़ के पास गली से होकर अटल पथ पर सर्विस लेन पर आता था स्टाफ। घटना के बाद संजीत सहमा था तो मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्र से साईं मंदिर तक लगी रहती है लोगों की भीड़, गली से लोगों का रहता है आना जाना। बाइक से तेजी से भागना संभव नहीं। अपराधी खड़े थे मोड़ पर, कार के पीछे से बाइक से आ रहे थे। 2 मिनट से कम समय में लूट की वारदात को अपराधियों ने दिया अंजाम। 5 से 7 मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गई शास्त्री नगर थाने की पुलिस। अपराधियों में से 4 हेलमेट पहन रखे थे तो 2 नकाब में थे। मुंगेर पंचायत चुनाव 2021 आधी आबादी ने लांगी घर की दहलीज, पुरुषों से निकली 3 कदम आगे महिलाएं।
मुंगेर पंचायत चुनाव 2021 डीएम व एसडीएम मतदान केंद्रों का लेते रहे जायजा। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। जमालपुर प्रखंड में 58.63% वोटिंग हुई। 53% पुरुष तो 61% महिलाओं ने वोट डाले। 865 प्रत्याशियों की किस्मत कैद। 144 मतदान केंद्रों पर लगी रही भीड़। बिहार साबुद्दीन के घर दिखे कई दिग्गज। बहन की शादी के बहाने राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओसामा। पूर्व सांसद साबुद्दीन की बेटी हिरा साहब की शादी में सोमवार को राजनीतिक जुटान हुई। सीवान जिले के प्रतापपुर स्थित साबुद्दीन के पैतृक गांव में आयोजित समारोह में कई दलों के बड़े नेता शामिल हुए। कई का देर रात तक इंतजार होता रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव एवं टुना पांडे समेत कई बड़े नेता आते जाते रहे। तेजस्वी तो इसी मकसद से दिल्ली से पटना आए थे। शादी समारोह में देर रात तक वह भी जमे रहे। पटना में पिस्टल सटाकर पूर्व मंत्री के स्टाफ की कार से 41 लाख की लूट। अटल पथ पर बड़ी वारदात। राजधानी पटना में अपराधियों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पटना के अटल पथ पर बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पेट्रोल पंप के मैनेजर से 41 लाख रुपए की लूट ली और फरार हो गए। बिहार में होगी 3270 आयुष डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया ऐलान। अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए जल्द ही 3270 आयुष डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले साल जनवरी तक इन आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर बोले बिहार सीएम नीतीश, आश्चर्य है कि इतना प्रचार कैसे मिला। कंगना के बयान पर नीतीश ने कहा कि अगर कोई आजादी के संबंध में कुछ गलत बयानबाजी करता है तो उसका मजाक उड़ा देना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की आदत है कि कुछ बोलकर अपने को चर्चा में रखा जाए। बिहार के शिक्षकों को दी जाएगी अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग। ऑनलाइन परीक्षा में होना होगा शामिल। पहले शिक्षक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और फिर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग में एक सत्र 3 घंटे का होगा। प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चे को अंग्रेजी दक्षता लाने हेतु अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोले सीखने का ज्ञान देंगे। बक्सर में हर घर दस्तक देंगे टीकाकर्मी। पोलियो की तर्ज पर होगा कोविड टीकाकरण। बक्सर में कोरोना टीकाकरण को लेकर नया अभियान चलाया जाएगा। अब स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाएंगे। ग्रामीण इलाके में प्रत्येक 125 घरों पर एक मोटरसाइकिल एवं एक मोबाइल के साथ टीकाकरण टीम का गठन किया गया है। जा रहे थे मुंबई, पहुंचना पड़ जाता बंगलुरु। पटना एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही हुआ यात्रियों के साथ। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। पटना एयरपोर्ट पर यात्री बाल ऐसी परिस्थिति से बचे। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मियों की चूक की वजह से हवाई यात्रियों को रविवार की रात खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के 11 जिलों में टीबी रोगियों की पहचान को चलेगा अभियान। मुफ्त इलाज व काउंसिलिंग भी। स्वास्थ्य विभाग प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तहत 11 जिलों में बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। चयनित जिलों में इस मर्ज के रोगियों की पहचान कर जहां उनका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। बिहार पंचायत मुखिया चुनाव 2021 7वें चरण के लिए वोटिंग खत्म। यहां डाले प्रमुख घटनाक्रम पर नजर। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। राज्य की 903 पंचायतों में वोटिंग सुबह 7 से शाम 5 बजे तक हुई। मतदान के दौरान की प्रमुख घटनाओं को इस खबर में जानिए। बिहार में पार्षद हत्याकांड में नया सियासी मोड़। जदयू ने तेजस्वी के साथ अपराधी का फोटो किया वायरल। पूर्णिया में जिला परिषद के पति की गोली मारकर हत्या के मामले में जदयू ने विपक्ष पर पलटवार किया। प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट्टू सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष का फोटो जारी किया। सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन की बेटी हिरा साहब के निकाह के लिए सिवान के प्रतापपुर को सजाया संवारा गया है। सजावट ऐसी कि मानो पूरा प्रतापपुर ही गुलाबी हो गया है। निकाह में शामिल होने के लिए कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कई मंत्री, अभिनेता, उद्योगपति आदि शामिल है। दोपहर से ही दावत शुरू हो गया है। निकाह की तैयारी तो 10 दिनों से चल रही थी। अब बारातियों और मेहमानों का इंतजार है। पूर्व सांसद के मकान के समीप मेहमानों के रहने, खाने तथा मेहमान नवाजी के लिए बीघा में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। देख रेख करने वालों के अनुसार इस शादी में 30,000 से अधिक लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। बिहार पंचायत मुखिया चुनाव। पूर्वी चंपारण में पुलिस पब्लिक भिड़ंत, कई जगह बूथों पर हंगामा। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान लखीसराय, पूर्वी चंपारण व समस्तीपुर सहित कई जगह बूथों पर हंगामा हुआ। पूर्वी चंपारण में पुलिस पब्लिक के भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ललन सिंह ने तेजस्वी से पूछा सवाल, बोले दिल्ली में क्यों रहते हैं नेता प्रतिपक्ष, अपने चश्मे का चेक कराए पावर।
बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस सिलसिले में सोमवार को जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि वो बिहार में रहते ही कहाँ हैं। राजद ने कई मंत्रियों व विधायकों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बिहार में चल रहा है गैंग्स ऑफ नीतीश। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है। बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी, सीएम नीतीश कुमार बोले लोगों को बताना चाहिए कि पियोगे तो मरोगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगी, इसे और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान फिर से चलाया जाएगा। विश्वजीत सिंह हत्याकांड पूर्णिया अब भी सहमा सहमा है, सरसी अंधेरे के साथ गहरा जाता है दहशत का साया। विश्वजीत सिंह हत्याकांड पूर्णिया रुक रुक कर दौड़ रही पुलिस की गाड़ियां, हर कोई एक दूसरे को देख रहा शक की निगाहों से। पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह की हत्या सरसी बाजार में उस वक्त कर दी। खगड़िया 100 बेड का सदर अस्पताल, चिकित्सक मात्र 14, रोज आते हैं 600 मरीज। खगड़िया यहाँ के अस्पताल में 60 के बदले मात्र 14 चिकित्सक ओपीडी में प्रतिदिन इलाज को पहुँचते हैं 5 से 600 मरीज। गंगा किनारे गांवों में किडनी में स्टोन के मरीज अधिक मिल रहे हैं, मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही। भागलपुर में नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ना ही डंपिंग पॉइंट तक कूड़ा पहुंचाने के लिए वाहन। कूड़ेदान मुक्त सड़क की तैयारी, कचरा निस्तारण पर फिसूड़ी। 5 वर्षों में डंपिंग ग्राउंड में प्रोसेसिंग पॉइंट की नहीं बनी ठोस कार्य योजना। डंपिंग स्थल तक कूड़ा पहुंचाने के लिए बड़े वाहनों का टोटम, मोहल्ले में गंदगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ही नहीं। हबीबगंज नहीं अब रानी कलमापति रेलवे स्टेशन कहिए, जानिए कौन थी रानी कलमापति। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कलमापति किए जाने के बाद रेलवे ने नया कोड भी जारी कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने आदेश जारी कर नया अल्फा कोड RKMP दिया था। हबीबगंज का कोड HBJ था, जानिए कौन थी रानी कलमापति। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म, 24 घंटे हो सकेगा पोस्टमार्टम। अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। नई प्रक्रिया से अंगदान और प्रत्यारोपण को भी मिलेगा बढ़ावा। निर्धारित समय में निकाले जा सकेंगे अंग। इनमें हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म हालत में मौत के मामले शामिल नहीं होंगे।